तो बच्चों, जैसा कि तुम दोनों का मन था कि हम झरना देखने के लिए जाएंगे, इस तरह से तुम लोग बोल रहे थे ना, इस झरने को देखकर तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? मजा आया ना? हाँ अंकल, बहुत मज़ा आया। झरना बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और इस झरने से जो भाप दिखाई दे रहे हैं वो बहुत सुंदर दिख रहा है। बार बार बुलबुले के समान भाप दिखाई देता। और फिर एक बात यहाँ पर हो रही कि यहाँ बहुत ठंडक महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा लगा। चलो, मेरा जो प्रोजेक्ट था वो कामयाब तो हुआ। तुम दोनों को खुशी तो मिल पाई मेरे द्वारा ना, ये मेरे लिए बहुत आनंद की बात है। खैर छोड़ो, वो सब ठीक है। आओ, मैं तुम्हें राजू और प्रिंसी यीशु मसीह के अद्भुत कार्य से संबंधित एक कार्य के विषय में बताने जा रहा हूँ। क्या तुम सुनना पसंद करोगे? हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने जा रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हम सुनना पसंद करेंगे। अंकल हमें बताइए ना यीशु के बारे में। तो फिर सुनो राजू और प्रिंसी, जैसा कि हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 12 अध्याय 22 से लेकर के 28 और लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 14 से लेकर 23। यहाँ लिखा है कि यीशु ने एक व्यक्ति को जो अंधा था और उसमें गूंगी आत्मा भी समाई थी उसे ठीक किया। हम आयतों को पढ़ते हैं, आओ हम पढ़ें। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान है? परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबूब की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वो उजड़ जाता है और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना ना रहेगा। और यदि शैतान इस शैतान को निकालने तो वो अपना विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा? भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वही तुम्हारा न्याय करेंगे। 28 पद में लिखा है, पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। तो तुमने देखा, राजू और प्रिंस, यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाल करके इस बात को प्रमाणित किया कि स्वर्ग का राज्य निकट आ पहुँचा है कहकर। वे लोग इस चीज़ को नहीं देख रहे थे कि परमेश्वर का राज्य से संबंधित एक कार्य यहाँ पर पूरा हो रहा है कि जो देख नहीं पाते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, वो अभी देख रहे बोल रहे, लेकिन वे इस बात को कूद रहे थे कि यीशु बड़े कार्यों को दिखा रहा था और वे अपने पद से हटते जा रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि यीशु के कारण कहीं उन्हें अपने पद से हाथ धोना ना पड़े, और इस तरह से शास्त्री और फरीसी सोच रहे थे। खैर, परमेश्वर महान है और उसने उस व्यक्ति को चंगा किया, ये बड़ी बात है। हाँ और आमीन। हाँ अंकल, हमारा परमेश्वर बहुत महान है। उसने उस व्यक्ति पर तरस खाया, उसे स्वस्थ किया। आज भी जो कोई विश्वास करते हैं उनके लिए यीशु मसीह बड़े काम करता है और उन्हें चंगा करता है। ऐसा ही है ना अंकल? हाँ मेरे बच्चे राजू, तुमने सारी बातों को जान लिया है। गॉड ब्लेस यू।